को अपने देश से बाहर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। और यह खबर आई है अमेरिका से। तो आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है आपके लिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को 30 मिनट तक पहले इंतजार करना पड़ा। कल यानी 25 सितंबर को जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण आदेशों पर दस्तखत कर रहे थे, यानी समझ लीजिए कि उस समय बिजी थे। इसलिए ट्रंप ने उन्हें इंतजार करवाया। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जब व्हाइट हाउस में बैठकर इंतजार कर रहे थे, तब वहां मौजूद पत्रकारों ने उनकी कुछ तस्वीरें ले ली, जिसमें शहबाज शरीफ बड़े चिंता में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों की एक साथ मुलाकात हुई। आप सोचिए, दो राष्ट्र प्रमुखों की कूटनीतिक बैठक में एक आर्मी चीफ का क्या काम है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत अब आर्मी चीफ असीम मुनीर के पास है। वो अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी हर मीटिंग में मुनीर को साथ लेकर जाना पड़ता है। देखिए कैसे आराम से मुनीर बैठे हैं सोफे पर और बातचीत सुन रहे हैं। और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने भी शहबाज शरीफ से ज्यादा असीम मुनीर से बातचीत की और वो भी शायद असीम मुनीर में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में असीम मुनीर का अमेरिका में आना जाना काफी बढ़ गया है। शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप की पहली मुलाकात 25 सितंबर को हुई, लेकिन असीम मुनीर इससे पहले 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और जून में ही ट्रंप ने असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया था। आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रंप के सामने असीम मुनीर शहबाज शरीफ के मुकाबले अब लीड ले चुके हैं, क्योंकि असीम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप या फिर व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की तस्वीरें जारी नहीं की। आमतौर पर ट्रंप जब भी किसी राष्ट्र प्रमुख या बड़े नेता से मिलते हैं तो उसकी आधिकारिक तस्वीरें जारी जरूर की जाती हैं। और इस मीटिंग का जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे पाकिस्तान ने बगैर किसी ऑडियो के रिलीज किया है। यानी शहबाज शरीफ, असीम मुनीर और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई वो आपको इस वीडियो में नजर नहीं आएगा, लेकिन तस्वीरें अपने आप आपको बता देंगी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाता हूं कि जब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंचे व्हाइट हाउस में तब क्या हुआ। सामने बैठे हैं जेडी वांस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और ये बातचीत इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जेडी वांस के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बैठक में मौजूद थे और इस मीटिंग से प्रेस को दूर रखा गया। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे, अमेरिका की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति हैं और वहां के विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन है? पाकिस्तान की तरफ से हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ। अब आप ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें मीटिंग के लिए देर हो गई है, लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर कहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें अभी तक पता नहीं है। इसलिए जिस समय ये दोनों इंतजार कर रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप अंदर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। अब आप सुनिए। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. तो वो असीम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ आपने देखा, और वो ये भी कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में वो ओवल ऑफिस में कहीं बैठे होंगे। मुझे अभी पता नहीं है कि वो कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो कभी भी इस कमरे में आ सकते हैं। अभी फिलहाल वो कहीं बैठकर इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप उस देश की तारीफ कर रहे हैं, उस देश के फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं जिसे कुछ समय पहले तक वो खुद आतंकवादियों का ठिकाना कहते थे।
उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर भरोसा करने के बदले अमेरिका को हमेशा झूठ और धोखा मिला है। ये ट्रंप के ही शब्द हैं। अब इस मुलाकात का मतलब समझिए कि ट्रंप को अचानक पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों है। ट्रंप अचानक पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों करने लगे हैं और असीम मुनीर की इतनी तारीफ क्यों करने लगे हैं। पाकिस्तान में एक कहावत है कि वहां सरकार चलाने के लिए अल्लाह, आर्मी और अमेरिका तीनों का साथ चाहिए, और पाकिस्तान को अब अल्लाह भी मिल गया और अमेरिका भी मिल गया। यानी आज पाकिस्तान के पास अल्लाह भी है और अमेरिका भी है। बड़ा सवाल है कि असीम मुनीर पर ट्रंप इतने मेहरबान क्यों हैं। तो अब इस नए बदलाव को देखिए। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भी ऐसे ही व्हाइट हाउस गए थे राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। तब उनके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं गए थे, तब इमरान खान अकेले गए थे, क्योंकि इमरान खान अपनी सरकार में पूरे कंट्रोल में थे। उन्हें अपने आर्मी चीफ को ले जाने की जरूरत नहीं थी। तब पूरी ताकत, पूरी सत्ता, सारी शक्तियां उनके पास थीं और वो एक मजबूत सरकार चला रहे थे। लेकिन 6 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में उनके साथ आर्मी चीफ भी थे। और आजकल शहबाज शरीफ जब भी किसी देश के नेता से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ उनके आर्मी चीफ जरूर होते हैं। 17 सितंबर को जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ रक्षा समझौते पर दस्तखत कर रहे थे, तब भी जनरल असीम मुनीर उनके साथ थे। 2 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शहबाज शरीफ की जब मुलाकात हुई, वहां भी असीम मुनीर उनके साथ खड़े आपको दिखाई देंगे। चीन में एससीओ समिट के साइडलाइंस पर जब शहबाज शरीफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, तब भी उनके साथ असीम मुनीर मौजूद थे। पर इन तस्वीरों में यह पता नहीं चल रहा कि शहबाज शरीफ असीम मुनीर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं या फिर आजकल असीम मुनीर शहबाज शरीफ को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच असल में चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान अब अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स देने की पेशकश कर रहा है। इसी महीने पाकिस्तान सरकार और एक अमेरिका की कंपनी के बीच करीब 4,250 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो अमेरिका की पूरी दिलचस्पी है कि उसकी कंपनियां पाकिस्तान में प्रवेश करें और ये रेयर अर्थ मिनरल्स पर उसका कब्जा हो जाए। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान को अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस अमेरिका को सौंपने की धमकी दी है। ये एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, जहां से चीन और मध्य एशिया की निगरानी अमेरिका कर सकता है और पाकिस्तान इस पर कब्जा करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। इसलिए भी पाकिस्तान अचानक महत्वपूर्ण हो गया है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसके एक नहीं बल्कि 2 बॉस हैं, पहला चीन और दूसरा अमेरिका। आपको आसान भाषा में आज समझाते हैं। हमारे जो युवा दर्शक हैं उनकी भाषा में आज हम आपको बताते हैं कि इस समय पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि पाकिस्तान तो असल में चीन का करीबी है, तो फिर अचानक वो अमेरिका की गोद में जाकर कैसे बैठ गया। आजकल युवाओं के बीच एक शब्द बड़े चलन में है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टू टाइपिंग। टू टाइमिंग का मतलब है एक ही समय पर 2 अलग अलग लोगों के साथ संबंध रखना। एक तरफ पाकिस्तान का पुराना करीबी चीन है जो उसे हथियार भी देता है, पैसा भी देता है और तोहफे भी देता है, हर मुसीबत में उसका साथ देता है। लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अपने संबंध बढ़ा रहा है और ये नया दोस्त उससे व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहा है, उसे शानदार लंच करवा रहा है और शानदार भविष्य के सपने भी दिखा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का एक इश्क है चीन और अब दूसरा इश्क है पाकिस्तान का अमेरिका। चीन उसका पुराना दोस्त रहा है, चीन से पुराने संबंध रहे हैं। लगता है कि चीन के साथ रिश्तों में अब वो आकर्षण नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान को आजकल अमेरिका बहुत ग्लैमरस लगता होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसमें एक नए नए रिश्ते की चमचमाहट है और अमेरिका पाकिस्तान को कुछ नए सपने दिखा रहा है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति की दुनिया में, डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान इस समय टू टाइमिंग कर रहा है। पर दुनिया का
एक सच्चा नियम है, जो लोग टू टाइमिंग करते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और आखिर में वो पकड़े जाते हैं और फिर झगड़ा होता है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जल्द ही इन दो महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बनने वाला है। ये टू टाइमिंग ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। इसमें दोनों बड़ी ताकतें उसकी ज़मीन और उसके संसाधनों को लूट लेंगी और अंत में पाकिस्तान को ये दोनों ही अकेला छोड़ देंगे। उस समय तक शायद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तो नहीं रहेंगे, ये तो तब तक जा चुके होंगे, लेकिन इस बेवफाई का नतीजा, इस टू टाइमिंग का नतीजा पाकिस्तान की जनता भुगतेगी। इसलिए आज हम पाकिस्तान की जनता को आगाह जरूर करना चाहेंगे कि असल में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन से भी बेवफाई कर रहे हैं और अमेरिका से भी बेवफाई कर रहे हैं और उन्हें यह गलतफहमी है कि इन दो महाशक्तियों को कुछ पता नहीं। ये दोनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ खेल रही हैं। पाकिस्तान इन दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा है और इस टू टाइमिंग का नतीजा सिर्फ पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा। असीम मुनीर के बाद आज शहबाज शरीफ ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर दी और यही तो ट्रंप सुनना चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने यह सिफारिश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल किया। दुनिया का सबसे बड़ा मंच, वहां पर शहबाज शरीफ आते हैं और क्या कहते हैं, ट्रंप की तारीफें करते हैं और कहते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की कोशिशों को देखकर पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है और दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. आज हम बस इतना कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का ये जो मंच है, इसका दुरुपयोग हुआ है और पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा घर है, पाकिस्तान वो देश जिसने आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा किया और वो देश जो आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो देश जिसके आतंकवादियों ने अमेरिका को भी लहूलुहान किया है। पश्चिमी देशों के कई देशों को लहूलुहान वहां के आतंकवादी कर चुके हैं। वो देश जहां दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक आतंकवादी आकर पनाह लेते हैं, वहां पर छुपते हैं। उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा, उसने छुपने के लिए किस देश को चुना? उसामा बिन लादेन ने छुपने के लिए पाकिस्तान को चुना, क्योंकि वो जानता था कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित पाकिस्तान में रहेगा। और आज उस देश का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर ये कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शांति की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक पूरी दुनिया के सामने और क्या हो सकता है। आज आप ये देख पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र का जो मंच है, उसकी गंभीरता कितनी कम हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच का कैसे दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब इसे कोई गंभीरता से लेता भी नहीं। इस मंच का प्रयोग सिर्फ इसलिए हुआ ताकि ट्रंप को खुश किया जा सके और इस समय ट्रंप एक ही बात सुनना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं सुनना चाहते, और वो ये कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज कब मिलेगा, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया जाएगा। और दुनिया को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक वो जो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की पैरवी कर रहे हैं और एक वो जो नहीं कर रहे हैं। और शायद इसीलिए आजकल उन्हें भारत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत ने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कराने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ है। और यही बात उन्हें चुभ रही है और यही बात जब पाकिस्तान से आती है तो उन्हें खुश कर रही है। ट्रंप लगातार कई महीनों से खुद ये कोशिश कर रहे हैं, हर रोज वो प्रेस से बात करते हुए टीवी पर आकर
ये बात लगातार कहते हैं कि मैंने इतने सारे युद्ध रुकवा दिए, इसलिए मुझे ये शांति पुरस्कार चाहिए। लेकिन वो खुद तो ये बात कहते ही हैं, दूसरे देशों से भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे नॉमिनेट करो। हालांकि क्या इससे कुछ फायदा होगा? नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली जो कमेटी है वो इस तरह की लॉबिंग को पसंद नहीं करती, उसे इस तरह का प्रचार पसंद नहीं है। और नोबेल कमेटी के जानकारों की यह राय है कि ट्रंप ने दुनिया भर में विवाद घटाने से ज्यादा अब विवाद बढ़ा दिए हैं। और हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी होती है, जो तय करती है कि ये पुरस्कार किसे दिया जाए, वो कमेटी इस तरह की चीज़ों को नापसंद करे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये शांति पुरस्कार शायद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुरस्कार लेने से पहले ही इतना ज़्यादा शोर मचा दिया, इतना ज़्यादा प्रचार कर दिया। पुरस्कार उनको दिया जाता है जो चुपचाप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। लेकिन ट्रंप ने तो पहले दिन से ही कह दिया कि वो शांति इसलिए स्थापित कर रहे हैं शायद क्योंकि उन्हें ये नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। दोनों के बीच बातचीत बंद है। दोनों